और जिन स्टूडेंट के बहुत ही लो गेट स्कोर है या थोड़े थोड़े नंबर से आप रह गए हो, रिजल्ट सिर्फ इसी बेस पे डिसाइड होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि गेट एग्ज़ाम का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और अब कई सारे स्टूडेंट ने स्कोर कार्ड भी डाउनलोड कर लिया होगा। स्कोर कार्ड भी अवेलेबल है पोर्टल पे। जिन स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छे स्कोर गेन किए हैं उनको मैं बहुत बहुत ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अब अपनी नई जो जर्नी है उसको शुरू करने वाले हैं। और जिन स्टूडेंट के बहुत ही लो गेट स्कोर है या फिर जिन्होंने गेट क्वालिफाई जस्ट लिटिल बिट थोड़े थोड़े नंबर से आप रह गए हो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर है, आप नेक्स्ट ईयर ट्राई करना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आ, ये जो मार्क्स कम आए हैं तो आपने पढ़ाई नहीं की। आपने पढ़ाई पूरी की है, आपने हर एक चीज की है। एग्जाम टाइम में आपने जस्ट सिली मिस्टेक, जो सिली मिस्टेक होती हैं, क्योंकि उस वक्त हम सोच नहीं पाते ज्यादा और हमारे दिमाग में बहुत सारा बर्डन होता है कि अरे क्या होगा, क्योंकि उस वक्त हम सिर्फ पढ़ाई के बारे में नहीं सोच रहे, उस वक्त हम सोच रहे होते हैं फैमिली के बारे में कि हमारे मम्मी पापा मुझे क्या बोलेंगे अगर नहीं हुआ तो, या फिर जो समाज है वो क्या बोलेगा अगर इसमें नहीं हुआ तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे दिमाग में चलती हैं एग्जाम वाले दिन, जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं तब। ठीक है, तो मैं समझती हूँ इस चीज को, क्योंकि मैं खुद उस चीज से गुजरी हूँ, तो मुझे समझ में आती हैं चीजें। तो मैं तो नहीं मान सकती कि अगर आपका गेट स्कोर लो है या फिर आप लिटिल बिट थोड़ा सा गेट को क्वालिफाई करने में अगर आप रह गए हैं तो आपने मेहनत नहीं की। मैं जानती हूँ आपने 100% मेहनत की है, और जिन्होंने अच्छा मार्क्स स्कोर किया उन्होंने भी 100% मेहनत की है। बस डिफरेंस इतना है कि आपने सिली मिस्टेक बहुत की है, और जिन्होंने अच्छे मार्क्स या फिर अच्छे स्कोर किए हैं तो उन्होंने सिली मिस्टेक नहीं की। उन्होंने इमोशंस पे थोड़ा अपना काम किया, उन्होंने ये चीजें नहीं सोची, या फिर उन्होंने कहीं ना कहीं एक बैकअप प्लान बना रखा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन रिजल्ट सिर्फ इसी बेस पे डिसाइड होता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने क्वेश्चन आपको लगता है कि आपने सही किए बट आपने कुछ चीजें मिस कर दी हैं, या ट्रू को फॉल्स पढ़ लिया है और फॉल्स को ट्रू पढ़ लिया है, या फिर मल्टीपल सिलेक्ट चॉइस क्वेश्चन में आप एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करके आ गए। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपने पढ़ाई की है, मुझे इतना पता है, और मुझे ये भी पता है कि नेक्स्ट ईयर जब आप एग्जाम दोगे तो आप अपनी गलतियों से सीखोगे। आज आपने इस बार के एग्जाम में आपने मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में एक ऑप्शन चूज किया, जबकि आपको मल्टीपल सिलेक्ट करने थे, मल्टीपल चूज करने थे, बट आपने एक ही ऑप्शन चूज किया, इसीलिए मिस्टेक है। आपने 50 की जगह 10 लिख दिया, होता है कभी कभी, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है। तो वो भी आपने डेसिमल पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही एनएटी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले, उसमें आपने डेसिमल अप टू 2 प्लेस 3 प्लेस कुछ पढ़ा ही नहीं, सीधे आंसर लिख दिया कि हाँ ये है। तो ये भी एक तरीके का सिली मिस्टेक है। तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है आपने पूरा स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक पूरी मेहनत की है, बट आंसर लिखने में या फिर जो आपने पेन से लिखा है उसको आपने कुछ अलग ही इंटरप्रेट कर लिया, क्योंकि आपकी सोच कुछ अलग चल रही थी, कुछ अलग कैलकुलेशन चल रहा था, उसको आपने सीधे इस पे लिख दिया आउटपुट पे। तो ये सिली मिस्टेक है, तो मुझे पता है, लेकिन आपको अपने ही सिली मिस्टेक पे काम करना है। आपको अपने ही सिली मिस्टेक में काम करना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की जिन्होंने गेट क्वालिफाई ही नहीं किया। क्योंकि हमें पता है कि आप वेबसाइट में जाके आप सबको पता चल ही गया होगा कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 30 गई है। तो मैं जनरल वालों की बात कर रही हूँ एज अ जनरलाइज वे, बाकी आप कट ऑफ देख लीजिएगा। तो जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि आप कभी कर नहीं सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, नेक्स्ट ईयर ट्राई करना, लेकिन हाँ जरूर कर सकते हो, ये मुझे 100% बिलीव है आप पर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बोलूंगी कि ये वीडियो मैं बना क्यों रही हूँ। इस वीडियो को बनाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं आप लोगों से, आप जैसे स्टूडेंट से जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं सीसीएमटी काउंसलिंग से रिलेटेड ही वीडियोस बनाती हूँ। ठीक है, तो अगर वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, लेकिन अगर आपको फ्रेश जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ है उसके बेस पे चॉइस फिलिंग लिस्ट चाहिए, और किस कॉलेज को किस प्रेफरेंस पे डालना है, ये सब चीज़ें चाहिए, जो आपको डेट होती है कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है और क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, ये सारी चीज़ें मैं वीडियोस वगैरह लेके आऊँगी, लेकिन मुझे आपका फीडबैक चाहिए। अगर आप
जो फीडबैक मुझे दोगे मैं उसी फीडबैक के बेस पे वीडियो का टॉपिक प्रायोरिटाइज करूंगी कि हाँ मुझे ये पहले बनाना है। तो आप मुझे फीडबैक दो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक लिखिए कि मैम इस टॉपिक पे मुझे या फिर आपको वीडियो चाहिए, आपकी क्वेरी क्या है, तो उसके रिगार्डिंग में मैं बनाऊंगी। वैसे तो मैं कैटेगरी वाइज फॉर द जनरल, EWS, OBC, SC ST, ये जो कैटेगरीज हैं इसके कट ऑफ का क्या सीन था पिछले साल, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको आने वाले टाइम पे। ठीक है, तो अभी ये छोटा सा वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपका सजेशन चाहती हूँ, मैं आपका फीडबैक चाहती हूँ, उस बेस पे मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ कि हाँ ये चीजें हैं। ऐसे मतलब मुझे क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरी पड़ी हुई हैं, पिछले साल के कट ऑफ आपको मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और हाँ एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि पिछले साल का जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई गया है, और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है कि हमारा स्कोर तो 550 है या फिर 600 है, बट हमें मिडिल NIT नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। भाई वो लास्ट ईयर का कट ऑफ है, लास्ट ईयर के कट ऑफ हम डिसाइड नहीं कर सकते। आप उसके 5-6 साल मतलब लास्ट ईयर के लास्ट ईयर जाओ ना, 2024 का कट ऑफ देखो आप कितना लो गया है। 2025 का कट ऑफ हाई इसलिए गया है क्योंकि मार्केट डाउन था, जॉब नहीं थी, जो जिसको भी जॉब करना होगा वो नहीं किया, वो कहीं ना कहीं उसको स्टडीज में वाली फील्ड में चला गया। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स उस पर डिपेंड किए, इसलिए उसका हाई कट ऑफ, और ज्यादा हाई कट ऑफ नहीं है, मतलब 20-30-40 का डिफरेंस तो आप समझ के चलो। तो इस साल हम कैसे बोल सकते हैं, दिस ईयर हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो कट ऑफ है वही हमेशा चलने वाला? नहीं, बहुत गलत बात है। आपको पूरा कोशिश करना होगा कि क्या है, आपको अपने आप पे बिलीव करना होगा, आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना होगा। ठीक है, तो आप मुझे सजेशन दो कि मैं किस पे वीडियोस बनाऊं। फिलहाल तो जैसा कि मैं हमेशा से करती आई हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो अपना प्रिपेयर करूंगी, बनाऊंगी, रिसर्च करूंगी, एनालिसिस करूंगी कैसे क्या करना है। बट आप मुझे प्लीज सजेस्ट करो, आप मुझे प्लीज फीडबैक दो कि आपकी ही रिक्वेस्ट पे फिर मैं अपने वीडियो के जो प्रेफरेंस होंगे ना उसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगी कि हाँ मुझे इस टॉपिक पे पहले बनाना है, इस टॉपिक पे बाद में स्किप कर देती हूँ या फिर देखती हूँ बाद में, ऐसा कुछ। ठीक है, तो आप प्लीज मुझे सजेशन दो और बी हैप्पी, बी कूल, बी काम। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।